खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का आभार जताया है। जीएसटी स्लैब में किए गए बदलाव को लेकर आभार जताया गया। आपको बता दें कि हाल ही में जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है, कटौती की गई है, जिसमें हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में मौजूद रहे, जिसमें महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। तो आज की प्रेस वार्ता में भी सीएम ने जीएसटी दरों में बदलाव का जिक्र किया और कहा कि इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, बड़ा फायदा मिलने वाला है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महंगाई कम होगी, गरीब व्यक्ति मजबूत होगा, देश विकसित बनेगा, ये पीएम मोदी का लक्ष्य है, उनका सपना है। मुझे खुशी है कि वस्त्र क्षेत्र में भी उद्योग और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए जीएसटी दरों की युक्ति संगत बनाया गया है। धागे और कपड़े जैसे प्रमुख कपड़ा इनपुट्स जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब उन पर 5% लगेगा। सिलाई मशीन पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इन कटौतियों से उत्पादन लागत में काफी कमी आएगी। छोटे और मध्यम उद्यम मजबूत होंगे और इस क्षेत्र में अधिक रोजगार पैदा होंगे। ये इससे एक बहुत बड़ा लाभ बेरोजगारी को भी समाप्त करने में मिलेगा। चलिए चंडीगढ़ आपको ले चलते हैं। हमारे विशेष संवाददाता प्रदीप शोकंद इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, काफी अहम प्रेस वार्ता की गई सीएम की ओर से। जीएसटी दरों में जो बदलाव किया गया है उसे देश हित में और खास तौर पर मध्यम वर्ग के हित में बताया गया। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि जो 26वीं मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की को लेकर, और उसमें मुख्य रूप से वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में हुई थी और तमाम जो वित्त मंत्री थे वो वहाँ पर मौजूद थे अलग अलग राज्यों से। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस बार की जो दरें घटाई गई हैं जीएसटी की, उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। 2 ही स्लैब रखी गई हैं, एक 5% और दूसरी 18%, जबकि पहले 4 स्लैब और थी, इनसे अलग 2 और स्लैब थी, एक 12% और एक 28%। 28% की स्लैब को घटाकर 18% कर दिया, जबकि 12% वाली स्लैब को घटाकर 5% कर दिया। और वहीं जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को काफ़ी फायदा होगा। जैसे कि कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा, तो वहाँ के जितने भी प्रदेशवासी हैं उनको फायदा रहेगा। जैसे ट्रैक्टर है, उसके पुर्जों में और ट्रैक्टर में जो जीएसटी की दरें हैं वो घटा दी गई हैं, जिससे ट्रैक्टर की कीमत आसान हो जाएगी और हर छोटा किसान भी ट्रैक्टर ले सकता है। वहीं पे अगर वस्त्रों की बात करें तो वस्त्रों में भी काफ़ी फायदा लोगों को होगा। और कीटनाशक दवाइयों की बात करें या फिर बात करें किस तरीके उर्वरकों की बात करें और दवाइयों की बात करें, तो उनके ऊपर भी खेती बाड़ी की दवाइयों में काफ़ी दरों में कटौती की गई है। वहीं पर अगर नॉर्मल दवाइयों की अगर हम बात करें जो कि आवश्यक होती हैं हर घर के लिए, उनके ऊपर 0% टैक्स कर दिया, यानी कि बिल्कुल ही हटा दिया है, जिससे कि स्वास्थ्य के लिए लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे में काफ़ी फायदेमंद मुख्यमंत्री ने बताया कि रहा ये दौर। और जैसे कि जो गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में भी काफ़ी गिरावट इससे आएगी। जैसे जैसे जीएसटी कम होगा वैसे वैसे गिरावट आएगी और जो आम लोग हैं वो भी गाड़ियां खरीद सकते हैं। तो तमाम जानकारी मुख्यमंत्री ने यहां पर दी और उन्होंने साफ कर दिया कि मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे रेट कम होंगे तो लोग चीज़ों को जल्दी खरीद सकते हैं। कम पैसे में चीज़ें मिलेंगी तो लोग जल्दी खरीद सकते हैं। और मशीनरी की बात करें, किसानों की मशीनरी पर भी जो काफ़ी घटा दिया गया है, 12% वाली स्लैब को 5% कर दिया है और जो 28% वाली स्लैब को 18% कर दिया है। वहीं पे
मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी का विजन है विकसित भारत का, उसको ध्यान में रखते हुए सभी फैसले लिए गए हैं। और उन्होंने एक बात की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की, जिस तरीके से जो ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे सीएम की ओर से दी गई हैं, साथ ही राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं और आप जानते हैं कि सीएम नायब सैनी वित्त विभाग की जिम्मेदारी भी संभालते हैं, तो वित्त मंत्री के नाते वो भी शामिल थे। तो जो भी फैसले लिए गए हैं, जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है, टैक्स में बदलाव किया गया है, वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, व्यापारियों के लिए, सभी के लिए हितकारी है। तमाम बातें सीएम की ओर से कही गई, साथ ही पीएम और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार भी उनकी ओर से व्यक्त किया गया। बहुत शुक्रिया प्रदीप अहम जानकारी देने के लिए। तो सीएम नायब सैनी की प्रेस वार्ता, जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर, दरों में तब्दीली को लेकर, राहत को लेकर वो बात कर रहे थे। पीएम का शुक्रिया अदा किया गया है, साथ ही वित्त मंत्री का आभार प्रकट करते भी वो नजर आए।